अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आखिरी अशरा जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा आता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ़ किया करते थे और आखिरी अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी हुक्म दिया करते थे कि आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उसमें से लैलतुल क़द्र को तलाश करो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आखिरी अशरे का सबसे बड़ा तोहफ़ा लैलतुल क़द्र है और लैलतुल क़द्र की जो रात है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये हज़ार महीनों से बेहतर है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो लैलतुल क़द्र है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई लैलतुल क़द्र की रात को पाले तो उस रात क्या करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी। मतलब क्या है, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, इन्नका, बेशक, अफ़ूवुन, तो माफ़ करने वाला है, करीमुन, तो करीम है, तुहिब्बुल अफ़वा, और माफ़ी को पसंद फरमाता है, फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये मुआफ़ करना क्या है। अगर हम आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जानें तो साइंस कहती है कि ये जो हमारा ब्रेन है ये चीज़ों को होल्ड कर लेता है, बातों को होल्ड कर लेता है, जुमलों को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है लोगों के रवैयों को। जिसने दुख दिया, दर्द दिया, गम दिया, तकलीफ़ दी, अज़ियत दी, बेचैन किया, बेकरार किया, बेसुकून किया, हमारे दिमाग ने उसको पकड़ लिया। अब वो जो पकड़ा हुआ है ना, उसको छोड़ना, ये मुआफ़ करना है। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं जिनकी लैलतुल क़द्र की रात बख्शिश नहीं होती। ना तो उनकी दुआओं पे फ़रिश्ते आमीन कहते हैं और ना ही अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करता है। वो 4 लोग कौन हैं? एक वो शख्स है जो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा वो शख्स है जो मुस्तकिल शराबी है, तीसरा वो शख्स है जो कता ताल्लुक़ करने वाला है, और चौथा वो शख्स है जो कीना रखने वाला है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारा दिमाग जब चीज़ों को होल्ड करता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ माफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उस बंदे को छोड़ दो, और हम उस बंदे से किनारा कर लेते हैं, उससे कता ताल्लुक़ हो जाते हैं। और लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह ताला जो कता ताल्लुक़ करने वाले हैं उसकी बख्शिश नहीं करते। और हमने क्या किया? जो शैतान ने चाहा। अल्लाह चाहते थे वो जो दिमाग ने होल्ड किया हुआ है उसकी उस बात को, उसके दुख को, दर्द को, गम को, रंज को, वो जो चीटिंग और डॉजिंग उस शख्स ने की है, जिसको मेरे ब्रेन ने पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ना था, उसको लेट डाउन करना था, उसको लेट गो करना था, उसको फॉरगिव करना था। अनफॉर्चुनेटली हमने बंदों को ही छोड़ दिया। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, साल में एक रात अल्लाह ने दी इसलिए है कि हम मुआफ़ कर दें, हम मुआफ़ कर दें, हम मुआफ़ कर दें। यहाँ से जिसने जो दर्द दिया है, गम दिया है, रंज दिया है, तकलीफ़ दी है, परेशानी दी है, अज़ियत दी है, बेचैनी दी है, बेकरारी दी है, बेसुकूनी दी है। हम कहते नहीं इसने मुझे दुख दिया, मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले इसने मुझसे ये बात की थी, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा करा था। हमें एक एक चीज़ याद है क्योंकि ब्रेन ने उसको होल्ड किया हुआ है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो ब्रेन ने पकड़ा है उसको छोड़ना है, ना कि अपने भाई को छोड़ना है।
हमने अपना ताल्लुक़ कता नहीं करना, हमने अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ना, क्योंकि जो शख्स 3 दिन से ज़्यादा किसी से नाराज़ रहता है उसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। और लैलतुल क़द्र की रात हमें ये बताने के लिए आ रही है कि अगर तुमने किसी के साथ अपना ताल्लुक़ तोड़ा हुआ है ना तो उसको जोड़ लो और उस चीज़ को यहाँ से निकालो, यहाँ से लेट गो करो, फॉरगिव करो। और आज यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च करके फॉरगिवनेस थेरेपी बाकायदा इलाज बना लिया। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, यूरोप अपने छोटे छोटे बच्चों को सॉरी बोलने की तरबियत देता है, तलकीन करता है, सॉरी बोलना सीखो, सॉरी बोलना सीखो, सॉरी कहना सीखो। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ माँ बाप ने ज़िंदगी में कभी खुद सॉरी नहीं किया, कभी किसी से माफ़ी तो मांगी नहीं। आज भाई अपने भाई से नाराज़ है, दोस्त अपने दोस्त से नाराज़ है, ख़ानदान एक ख़ानदान से नाराज़ है और ख़ानदानों में झगड़े हैं कई कई सालों से। यहाँ पे बातों को पकड़ा हुआ है। बताओ ये लैलतुल क़द्र उनके लिए कोई निजात की रात बनेगी, माफ़ी की रात बनेगी? ये रात आई इसलिए है कि हम अपने ज़ाती जितने झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, जितनी कदूरतें हैं, जितने कीने हैं, उसको अपने दिल से निकाल लें। और आज ये लैलतुल क़द्र की रात मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है, 29वीं रात है, ये 5 रातें, इन रातों के आने से पहले पहले मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर मेरे साथ किसी ने कुछ भी किया है, मुझे दुख दिया है, दर्द दिया है, गम दिया है, तकलीफ़ दी, कुछ भी किया है, उसको यहाँ से छोड़ दो और आज से उसके लिए ना दुआएं करनी शुरू कर दो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब आप उसको मुआफ़ करोगे ना तो वल्लाह आप हकदार बन जाओगे अल्लाह की माफ़ी का। और अगर हमने माफ़ ना किया, हमने खुद ना छोड़ा, तो किस मुंह से अपने रब से कहोगे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे? और ये आखिरी अशरा वल्लाहि अल्लाह ने दिया ही, और इसको 1000 महीनों से बेहतर क्यों कहा? इसलिए कहा कि जितनी ज़िंदगी से आज से पहले तुमने जो कुछ किया है ना, मैं सारी माफ़ कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? यहाँ से छोड़ के आओ। सबसे पहले आप माफ़ करो। और बंदे को माफ़ नहीं करना, उसकी उस गलती को, उसके उस अमल को छोड़ना है जिसको मेरे ब्रेन ने होल्ड किया। हम क्या करते हैं? हम बंदे को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी वो जो गलती होती है क्या उसको छोड़ते हैं? हमने उसको आज तक छोड़ना सीखा नहीं है। और जब हमने सीखा ही नहीं है तो फिर क्या होता है? और ये जो आज लोगों के सर में दर्द है, ये जो आज लोगों के माइग्रेन है, ये जो आज लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, ये जो इरिटेशन बढ़ रही है, ये जो लोग आज फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये जो आज स्ट्रेस आ रहा है, ये जो एंगर आ रहा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये जो डिप्रेशन आ रहा है, ये जो एंजाइटी, ये जितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों ने यहाँ चीज़ों को होल्ड कर लिया है। इतना होल्ड किया, इतना पकड़ा, इतना पकड़ा, इतना पकड़ा, इतना पड़ा कि दिमाग फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और इसी वजह से सडनली ब्रेन हेमरेज होती है, इंसान पैरालाइज में चला हो जाता है, इंसान मेरे मोहतरम भाइयों एपिलेप्सी में चला जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाते हैं, आई साइड चली जाती है और लोगों का कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सबब क्या है? मुआफ़ करना सीखा नहीं है, मुआफ़ करना सीखा नहीं है। ये लैलतुल क़द्र की रात वल्लाहि सिर्फ़ इसलिए आई है कि हम अपने यहाँ से हर चीज़ को लेट डाउन कर दें, लेट गो कर दें, फॉरगिव कर दें। और जो फॉरगिव करेगा मेरे मोहतरम भाइयों, लैलतुल क़द्र की रात असल में फॉरगिवनेस थेरेपी की एक्चुअल बेस है, बेस है। और इस रात अल्लाह ताला बनु कलब जो कबीला है ना, उनकी बकरियों के ऊपर जो बाल है ना, उसके बराबर लोगों को जहन्नम से निजात देना चाहता है। और ये कब देगा? ये उस वक्त देगा जब हम दूसरों को छोड़ना सीखेंगे। यहाँ से जो हमने पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना, इसको कहते हैं मुआफ़ करना। जब मैं अपने भाई को माफ़ करूँगा, अपने बाप को, अपने बहन को, अपने बेटे को, अपनी औलाद को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को जब मैं मुआफ़ करूँगा तो मेरा रब इज़्ज़त वाला है, गैरत वाला है। वो रब जब देखता है ना कि मेरे बंदे ने तो माफ़ कर दिया, तो फिर मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह हमें भी माफ़ कर देगा। और अगर हमने माफ़ करना ना सीखा, और लैलतुल क़द्र की रात मुआफ़ी की रात है, और वल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है, बद्दुआ दी है। और जिब्रील अमीन ने दुआ मांगी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस पे आमीन कही थी कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो अपने गुनाहों को बख्शवा के मेरे मोहतरम भाई और बहनों जन्नत में ना जा सके, उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, बद्दुआ है। तो अल्लाह का वास्ता है, ये जो आने वाली रातें हैं ना लैलतुल कदर की ताक रातें, उससे पहले पहले हमने यहाँ से सब कुछ सबको माफ़ करना है, सबको, छोटे से छोटा गुनाह भी, बड़े से बड़ा काम गुनाह भी। जिसने मेरे साथ जो किया है ना, अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, और जो छोड़ देगा, सबसे पहले मैं अपने रब से अहद करता हूँ कि मेरे साथ जितने लोगों ने जो किया है ना, मैंने अल्लाह के लिए उसको छोड़ दिया। उनके अमल को छोड़ना है, बंदों को नहीं छोड़ना, कता ताल्लुक़ नहीं होना। जो कता ताल्लुक़ करता है ना मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उसकी बख्शिश नहीं होती, फरिश्ते उनकी दुआओं पे आमीन नहीं कहते। तो वो जो दुख मिला, वो जो दर्द मिला, वो जो गम मिला, वो जो रंज मिला, मैं अपने अल्लाह की रज़ा की खातिर यहाँ से सबको छोड़ता हूँ। आप भी अपने आप को छुड़वा लो, और जैसे ही आप छोड़ोगे ना, यकीन जानो, और फिर जिसने जो जितना ज़्यादा दुख दिया है ना, दर्द दिया है, उसके लिए उतनी ज़्यादा दुआएं मांगनी शुरू कर दो, उसकी मिन्नतें करनी शुरू कर दो, उसकी इल्तिजाएं करनी शुरू कर दो उसके लिए। जब आप करो, देखो न्यूटन को ये बात समझ में आ गई। न्यूटन क्या कहता था? एवरी एक्शन हैज़ अ सेम रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल। क्योंकि साइंस कहती है हम जो बोलते हैं यहाँ पे इमेज बनता है, और जैसा इमेज बनता है वैसे ही केमिकल बनते हैं। और जब मेरा यहाँ पे इमेज बन रहा है, मैंने अपने फ़लाँ भाई के लिए, अपने फ़लाँ बहन के लिए, अपने फ़लाँ दोस्त के लिए, फ़लाँ रिश्ते जिसने मुझे दुख दिया था, जब मैं उसके लिए दुआएं करूँगा तो मेरे यहाँ इमेज कौन सा बनेगा, और उस इमेज के अकॉर्डिंग जो केमिकल बनेंगे वो कैसे ज़बरदस्त बनेंगे। मेरा रब चाहता है कि ये लैलतुल कदर यानी ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी की पूरी, मेरी जो लाइफ है ना, उसको चेंज करने वाला बन जाए। हमारा रब हमारी ज़िंदगियों को बदलना चाहता है। अगर आप चाहते हो माफ़ी लेना, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले यहाँ से ख़ुद माफ़ करो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये रमज़ान, ये लैलतुल कदर हमारी ज़िंदगी में कोई एक शख्स ऐसा ना हो कि जिसको मैंने माफ़ ना किया हो। मुझे जिसने जो जो करा है, किया है, मुझे उसको माफ़ करना है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे इन सारे जहन ने, दिमाग ने जिस चीज़ को होल्ड किया है उसको छोड़ने की, और अपने भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला, नरमी वाला। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अमल में नरमी नहीं है उसमें खैर नहीं है, जिससे नरमी निकल जाती है उससे खैर निकल जाती है। अल्लाह सुब्हानो ताला इस लैलतुल कदर हमें उसी तरह माफ़ करने वाला बनाए जिस तरह हमारा रब हमें माफ़ करना चाहता है। अल्लाह से दुआ है, जो कुछ कहा सुना, अल्लाह इस पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।